नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड ज्ञान यात्रा में। दोस्तों, यह हमारे उत्तराखंड सिंगल लाइनर BS नेगी जी की जो पुस्तक है उत्तराखंड की, तो उसकी यह महत्वपूर्ण सीरीज है और इसमें हम जो जितने भी उनके चैप्टर हैं तो सभी का हम यहाँ पर रिवीजन करेंगे। और इससे पहले जो हमारी वीडियो थी यानी डे फर्स्ट की जो वीडियो थी, तो उसमें हमने उत्तराखंड में जो प्रथम चीजें हैं तो उनके बारे में, साथ ही जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उनके बारे में हमने जो विविध प्रकार के प्रश्न हैं तो उन पर चर्चा की थी। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं उत्तराखंड राज्य प्रतीक चिन्ह, और यह इसका जो पुस्तक है तो इसका दूसरा अध्याय है। तो सबसे पहले हम उत्तराखंड राज्य चिन्ह की बात करेंगे। तो यहाँ पर 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश के 13 हिमालय जिलों को काटकर यहाँ पर भारतीय गणतंत्र के 27वें राज्य और हिमालय राज्यों के रूप में 11वें राज्य के रूप में उत्तरांचल राज्य से नाम से गठन किया गया। यानी 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग राज्य बना और यह जो हमारा राज्य था हिमालयी राज्य है, और हिमालयी राज्य को काटकर यहाँ पर भारतीय गणतंत्र के 27वें और हिमालय राज्यों के रूप में 11वें राज्य के रूप में यहाँ पर उत्तरांचल राज्य से नाम से गठन किया गया। यानी प्रारंभ में हमारा जो राज्य का नाम था उत्तरांचल था, 9 नवंबर 2000 को बना, और हिमालयी 11वें राज्य और भारतीय गणतंत्र के 27वें राज्य के रूप में इसका गठन हुआ। शासकीय कार्यों में जिस प्रयोग चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं उसे राज्य चिन्ह होता है या राज्य चिन्ह कहा जाता है। तो यह जो राज्य चिन्ह है हमारा हीरे के आकार या समचतुर्भुज जैसा देखने को हमें मिलता है। राज्य चिन्ह में 3 पर्वत चोटियां हैं और बीच वाली जो चोटी है वह सबसे ऊंची है, और साथ इसमें लाल पृष्ठ पर अशोक की लाट यहाँ पर अंकित है, और 3 पर्वतों की चोटियों की श्रृंखला और उत्तराखंड की भौगोलिक एवं पारिस्थितिक प्रकृति को दर्शाती है। तो हम देखते हैं जो 3 पर्वत चोटियां हमें इस प्रकार से दिखाई देती हैं, और बीच वाली जो चोटी है वो थोड़ा ऊंची है अन्य दोनों चोटियों से। इसके अलावा यहाँ पर अशोक की लाट से यहाँ पर चिन्ह लिया गया है जो कि लाल पृष्ठ से अंकित है, और साथ ही यहाँ पर जो 3 पर्वत श्रृंखलाएं हैं तो यह उत्तराखंड की भौगोलिक और पारिस्थितिक प्रकृति को यहाँ पर, यानी उत्तराखंड का जो यहाँ पर प्राकृतिक जो सौंदर्य है या प्राकृतिक जो वर्णन है वह हमें देखने को मिलता है, यानी भौगोलिक परिदृश्य इसमें देखने को मिलता है एक पहाड़ी राज्य के रूप में यहाँ पर जो पर्वत श्रृंखलाओं के माध्यम से। इसके अलावा अशोक की लाट के नीचे हमें संस्कृत भाषा में सत्यमेव जयते देखने को मिलता है। सत्यमेव जयते लिखा गया है जो कि यहाँ पर मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और साथ ही राज्य के जो यहाँ पर हमारे बीच वाले भाग में श्वेत पृष्ठ पर जो 4 जल धाराओं को यहाँ पर नीले रंग में दिखाया गया है, और साथ ही उसके नीचे यहाँ पर श्वेत यानी सफेद पृष्ठ पर यहाँ पर जो जल धाराएं हैं तो उसमें हमें यहाँ पर गंगा, यमुना और पश्चिमी रामगंगा और काली नदियों को यह दर्शाती है। और इसके बाद यहाँ पर जो पृष्ठ का लाल रंग है तो वह शहीद आंदोलनकारियों के यहाँ पर रक्त का प्रतीक है। तो माना जाता है कि जो उत्तराखंड राज्य जो हमारा राज्य है तो उसमें यहाँ पर कई लोगों के शहादतें हुई हैं, 43 लोगों की, और उसके अलावा कई लोग यहाँ पर घायल हुए। पूरे उत्तराखंड में आंदोलन हुए और तत्कालीन जो सरकार थी उसके द्वारा यहाँ पर उत्तराखंड वासियों को बहुत प्रताड़ित किया जाता है, और साथ ही यहाँ पर वो एक वृहद आंदोलन करते हैं जिसमें जो यहाँ पर हमारा जो राज्य चिन्ह है तो उसमें उस चीज को यहाँ पर समेटने के लिए, उकेरने के लिए, यहाँ पर उनकी शहादत को दिखाने के लिए उत्तराखंड जो राज्य प्रतीक है तो उसमें आंदोलनकारियों के जो रक्त का प्रतीक है तो पृष्ठ का लाल रंग है, और साथ ही जो श्वेत रंग है तो यहाँ पर जो शांति प्रिय प्रवृत्ति वाले हमारे उत्तराखंड वासी हैं तो उसका वह प्रतीक माना जाता है। राज्य चिन्ह में सबसे नीचे नीले रंग में यहाँ पर राज्य अंकित है, उत्तराखंड राज्य, और यह प्रतीक चिन्ह उत्तराखंड के सभी जो यहाँ पर शासकीय कार्य होते हैं तो उनमें यह दर्शाया जाता है या उनमें यह देखने को मिलता है। उत्तराखंड के प्रतीक चिन्ह पुस्तक नामक जो यहाँ पर पुस्तक है तो जगमोहन सिंह रौतेला, तो जगमोहन रौतेला जी की यहाँ पर उत्तराखंड के प्रतीक चिन्ह नामक यहाँ पर पुस्तक उनके द्वारा लिखी गई है। राज्य के अन्य प्रतीक चिन्हों की बात करें तो उत्तराखंड का जो राज्य खेल है वह हमारा फुटबॉल है। इसे 11 अगस्त 2011 को राज्य खेल घोषित किया गया। 11 अगस्त 2011 राज्य खेल फुटबॉल घोषित किया जाता है। उत्तराखंड की प्रथम राजभाषा हमारी हिंदी है, द्वितीय राजभाषा हमारी संस्कृत है, और संस्कृत को जनवरी 2010 से
राज्य की द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया? फर्स्ट हिंदी, सेकंड जनवरी 2010 से संस्कृत। और उत्तराखंड शासन द्वारा राज्य चिन्ह और प्रतीक चिन्हों का जो निर्धारण है तो वह सन 2001 में किया गया। तो उत्तराखंड राज्य बनने के बाद 9 नवंबर 2000 को गठन हुआ। 2001 में प्रतीक चिन्हों का और जो हमारा राज्य चिन्ह है तो उसका यहाँ पर निर्धारण किया जाता है। इसके बाद राज्य गीत की बात करें तो उत्तराखंड राज्य गीत, उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत वंदन अभिनंदन। तो यह जो राज्य गीत है 6 फरवरी 2016 को हेमंत बिष्ट द्वारा लिखित है। और साथ ही राज्य गीत चयन समिति के जो अध्यक्ष थे तो लक्ष्मण सिंह बटोई थे। और इस गीत में अपनी आवाज नरेंद्र सिंह नेगी और अनुराधा निराला जी ने दी है। तो यहाँ पर ध्यान क्या रखना है, उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत वंदन अभिनंदन। एक बार शायद यह जो प्रश्न है एग्जाम में पूछा जा चुका है, या लाइन कि हमारा जो राज्य गीत है तो थोड़ा इसमें यहाँ पर परिवर्तन देखने को मिलता है, तो थोड़ा सा इसको भी ध्यान रखना है। राज्य गीत यहाँ पर किसने लिखा? हेमंत बिष्ट द्वारा 6 फरवरी 2016। और राज्य गीत चयन समिति के अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह बटोई। तो राज्य सरकार द्वारा चयन समिति, गीत चयन समिति यहाँ पर बनाए गए थे जिसके अध्यक्ष यहाँ पर लक्ष्मण सिंह बटोई थे। और राज्य में जो आवाज, राज्य गीत में जो आवाज दी है नरेंद्र सिंह नेगी और अनुराधा निराला जी ने दी है। इसके बाद राज्य वाद्य यंत्र ढोल। तो राज्य वाद्य यंत्र हमारा ढोल है। भंडारी कमेटी की सिफारिश, भंडारी कमेटी यहाँ पर गठित की गई थी, उसकी सिफारिश पर तत्कालीन मुख्यमंत्री थे हरीश रावत जी 2015 में। और 2015 में ढोल को यहाँ पर राज्य वाद्य यंत्र घोषित किया गया। ढोल हमारा प्राचीन वाद्य यंत्र जिसे तांबे, पीतल और चांदी धातु पर बकरी की खाल लगाकर बनाया जाता है और इसे मंगल वाद्य के नाम से भी जाना जाता है। तो मंगल वाद्य के नाम से प्रसिद्ध है और प्राचीन हमारा वाद्य यंत्र है। साथ ही ढोल, दमाऊ वाद्य यंत्र एक साथ बजाए जाते हैं, तो इसके साथ दमाऊ का भी प्रयोग किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा राज्य पशु कस्तूरी मृग। तो कस्तूरी मृग की अगर हम बात करें तो जो हमारा राज्य पशु है तो इसको हिमालयन मस्क डियर भी कहा जाता है। तो हिमालयन मस्क डियर कस्तूरी मृग। वैज्ञानिक नाम कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, मास्कस काइसोगोस्टर। और राज्य में इसकी 4 प्रजातियां देखने को मिलती है और 3600 से 4400 मीटर की ऊंचाई पर यह मुख्यतः पाया जाता है। कस्तूरी मृग क्या है? अंगुलोटा कुल व मोसडे परिवार का सदस्य है। तो अंगुलोटा कुल और मोसडे परिवार का यह सदस्य है। और साथ ही अगर उत्तराखंड के बहुत विभिन्न क्षेत्रों में तो मुख्यतः केदारनाथ, फूलों की घाटी, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी के विभिन्न क्षेत्रों में हमें देखने को मिलता है। कस्तूरी मृग राज्य के अलावा यहाँ पर हिमालयी राज्य हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, कश्मीर आदि राज्यों में भी देखने को मिलता है। विशेषता की बात करें तो कश्मीर जो कस्तूरी मृग है इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं जिसमें हमें जो देखने को मिलता है तो यह हमारा इसके मृग का जो रंग है वह भूरा होता है और काले पीले इसमें धब्बे पाए जाते हैं। 4 खुर होते हैं पैरों में, 2 बाहर निकले नुकीले दांत होते हैं। मृग की ऊंचाई लगभग 20 इंच होती है और इसके सींग नहीं होते। आत्मरक्षा के लिए 2 नुकीले दांत इसमें होते हैं। साथ ही कस्तूरी मृग के पांव, जो आगे के पांव हैं उनके अपेक्षा पीछे के पांव थोड़ा लंबे होते हैं। कस्तूरी मृग की विशेषता यह अपना निवास स्थान नहीं छोड़ता है, जहां पर रहता है उसको छोड़ता नहीं है। जुगाली करने वाला मृग भी कहते हैं। सूंघने की शक्ति काफी तीक्ष्ण होती है, अत्यधिक तीव्र होती है और इसके जो औसत आयु लगभग 20 वर्ष के आसपास होती है। तो 20 वर्ष औसत आयु है। सूंघने की शक्ति तीक्ष्ण होती है जुगाली करने वाला मृग। और साथ ही विशेषता है कि अपना निवास स्थान नहीं छोड़ता है। आगे के पांव की अपेक्षा पीछे के पांव लंबे होते हैं और आत्मरक्षा के लिए 2 नुकीले दांत। और साथ ही मृग, इसके साथ ही मादा जो कस्तूरी मृग होती है इसके गर्भ धारण की अवधि 6 माह होती है, यानी 6 माह में एक बच्चे को जन्म देती है। कस्तूरी मृग का मुख्य जो भोजन है केदारपाती है। कस्तूरी नर मृग के गुदा में स्थित ग्रंथ से यहाँ पर कस्तूरी प्राप्त की जाती है, यानी जो कस्तूरी है वो नर मृग में पाई जाती है। 3-3 वर्ष के अंतराल पर 30 से 45 ग्राम कस्तूरी प्राप्त की जा सकती है। और नेपाल में कस्तूरी को कपिल, कश्मीर में कस्तूरी पिंगल और सिक्किम में कस्तूरी को यहाँ पर कृष्ण के नाम से जाना जाता है। तो विभिन्न नामों से विभिन्न क्षेत्रों में से जाना जाता है। नेपाल में कपिल, कश्मीर में पिंगल और सिक्किम में कृष्ण। और साथ ही इसका जो प्रयोग है तो औषधि बनाने में, साथ ही दमा, मिर्गी, हृदय संबंधी जो रोग हैं तो उनकी दवाई बनाने में यह प्रयुक्त होता है। और यह प्राकृतिक एक रसायन है। रासायनिक रूप से कस्तूरी को यहाँ पर कस्तूरी मिथाइल ट्राइक्लोरो पेंटाडेकेनोल के नाम से जाना जाता है। तो इसका रासायनिक नाम क्या है? मिथाइल ट्राइक्लोरो पेंटाडेकेनोल।
कस्तूरी मृग संरक्षण की बात करें 1972 में केदारनाथ वन्य जीव विहार के अंतर्गत कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की जाती है। महरूड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान की स्थापना 1974 में की गई, जो बागेश्वर जनपद में है। कांचुला खर्क यहाँ पर 1982 में कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र की स्थापना की जाती है 1982। तो ध्यान रखना है, सर्वप्रथम 1972 में केदारनाथ वन्य जीव विहार में कस्तूरी मृग वन्य विहार की स्थापना की जाती है। कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की गई। महरूड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1974 में बागेश्वर में की गई। कांचुला खर्क में कस्तूरी मृग एवं प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र की स्थापना 1982 में। इसके बाद 1986 में कस्तूरी मृग अस्कोट वन्य जीव अभयारण्य, इसकी स्थापना पिथौरागढ़ में की जाती है। और कस्तूरी मृग को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 1 के तहत संरक्षण यहाँ पर प्राप्त है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा राज्य पुष्प, काफी महत्वपूर्ण है। ब्रह्म कमल के नाम से जाना जाता है। 4800 से 6000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। और यह क्या है, एसिटेरेसी कुल का पौधा है। एसिटेरेसी कुल का यह पौधा है। वैज्ञानिक नाम सुसूरिया अव्वेलेटा है। स्थानीय नाम क्या है, कौल पद्म के नाम से जाना जाता है। ब्रह्म कमल को दूधा फूल भी कहते हैं। कश्मीर में गलगल कहा जाता है। और इसके अन्य प्रजातियों में फेन कमल और कस्तूरा कमल क्या है, प्रमुख हैं। और साथ ही महाभारत के वन पर्व में ब्रह्म कमल को सौगंधिक पुष्प कहा जाता है। तो ब्रह्म कमल में सौगंधिक पुष्प, और नेपाल में टोप गोला के नाम से जाना जाता है। विश्व में 210 प्रजातियां और उत्तराखंड में इसकी 24 प्रजातियां पाई जाती हैं। तो विश्व में 210, उत्तराखंड में 24। प्रमुख प्रजातियां हैं फेन कमल यानी सोसूरिया ग्रामिनिफोलिया, सोसूरिया लप्पा, सोसूरिया सिमेसोनिया और सोसूरिया ग्रासोफिफेरा यानी कस्तूरा कमल। तो ये कुछ यहाँ पर पाए जाने वाली कुछ प्रमुख प्रजातियां हैं। ब्रह्म कमल राज्य में फूलों की घाटी, केदारनाथ, पिंडारी हिमनद और शिवलिंग बेस आदि क्षेत्र में पाए जाते हैं। यानी ऊंचाई वाले जो क्षेत्र हैं, फूलों की घाटी, केदारनाथ, पिंडारी हिमनद और शिवलिंग बेस आदि जो क्षेत्र हैं, तो उनमें पाया जाता है। इसके अलावा ब्रह्म कमल क्या है, मां नंदा का प्रिय पुष्प है और नंदाष्टमी को तोड़े जाने का इसका विशेष महत्व है। साथ ही ब्रह्म कमल को हिमालय पुष्पों का सम्राट भी कहते हैं। तो हिमालय पुष्पों का सम्राट भी इसे कहा जाता है। ब्रह्म कमल की अगर हम विशेषताओं की बात करें तो ब्रह्म कमल क्या है, बैंगनी रंग का होता है। इसके जो पुष्प हैं वो टहनियों में नहीं बल्कि पीले पत्तों से निकले कमल पात में पुष्प गुच्छे के रूप में खिलते हैं। 70 से 80 सेमी इसकी ऊंचाई होती है। खिलने का समय जुलाई से सितंबर यानी बरसात का जो टाइम होता है। और साथ ही ब्रह्म कमल पौधे में एक वर्ष में केवल एक पुष्प आता है। अर्धरात्रि को यह खिलता है। और साथ ही यह जो पुष्प है तो यह हड्डी के उपचार में भी प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा जो फेन कमल या फैना कमल जिसे कहा जाता है, तो यह ब्रह्म कमल की एक प्रजाति है। और साथ ही यह उच्च हिमालयी क्षेत्रों में उत्पन्न होता है। और गढ़वाल की नीति माना जो हमारी घाटी है चमोली में, तो हिमालय क्षेत्रों में इस पुष्प के वहां के पालसी या जो पशु चारक होते हैं तो परिचित होते हैं। और श्वेत पुष्प फेन कमल तो झाग के समान श्वेत या सुकोमल होने से यह नाम इसे दिया गया। इसे सितंबर अक्टूबर के मौसम में 14,000 फीट की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में देखा जा सकता है। तो सितंबर अक्टूबर के आसपास से 14,000 फीट जो अधिक ऊंचाई वाले स्थान है तो उसमें यह देखने को हमें मिलता है। इसके बाद है हमारा अगला राज्य प्रतीक, राज्य पक्षी मोनाल। तो मोनाल यहाँ पर हमारा राज्य पक्षी है जिसे हिमालय का मयूर भी कहते हैं। वैज्ञानिक नाम क्या है, लोफोफोरस इम्पीजेनस। राष्ट्र पक्षी क्या है हमारा, मोनाल है। और नेपाल का राष्ट्र पक्षी, उत्तराखंड का राज्य पक्षी मोनाल और नेपाल का राष्ट्र पक्षी भी है। और यह क्या है, डफिया भी मोनाल परिवार से संबंधित पक्षी है जो कि मोनाल की तरह दिखता है। मोनाल को स्थानीय भाषा में मनाल या मुनाल कहा जाता है। तो अलग अलग नाम है इसको जो पुकारा जाता है विभिन्न स्थानीय भाषा में। मोनाल पक्षी क्या है, 2500 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। साथ ही फासियानिडे परिवार का यह पक्षी है मोनाल। और मोनाल की 4 अन्य प्रजातियां हैं, इपेलस, स्केलेटरी, ल्यूरी और लोफोफोरस एंस। तो आदि इसकी जो प्रजातियां हैं, इपेलस, स्केलेटरी, ल्यूरी और लोफोफोरस एंस, तो ये आदि विभिन्न यहाँ पर मोनाल की प्रजातियां पाई जाती हैं। कश्मीर में मोनाल को क्या कहते हैं, सुनाल। कश्मीर में सुनाल, हिमाचल प्रदेश में नीले गुरु और सिक्किम में चमदोंग कहते हैं। कश्मीर में यहाँ पर सुनाल,
हिमाचल में नीलगिरी और सिक्किम में चमदोंग। राज्य के अलावा मोनाल असम, कश्मीर, हिमाचल, नेपाल आदि जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उनमें पाए जाते हैं, पहाड़ी राज्य हैं। इसके अलावा मोनाल पक्षी की विशेषताओं की बात करें तो मोनाल अपना घोंसला नहीं बनाता है, चट्टान या पेड़ के छिद्र में या अंडे देता है। नर मोनाल के सिर पर मोर की भांति क्या होती है, रंगीन कलगी होती है, तो इसलिए इसको हिमालय का मयूर भी कहते हैं। मोनाल का जो प्रिय भोजन है आलू की फसल है, और आलू को यह बहुत नुकसान करता है, आलू की फसल को। साथ ही हिमालय पक्षियों का सिरमौर इसे कहा जाता है। और मोनाल को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित किया गया, 1972 के तहत संरक्षित किया गया है। सर्वाधिक मोनाल केदार घाटी में, सर्वाधिक मोनाल कहाँ पाया जाता है, केदार घाटी में। और साथ ही राज्य के वन्य जीव बोर्ड द्वारा 2008 में मोनालों की गिनती की गई, और साथ ही 2008 में राज्य में कुल मोनालों की संख्या 919 पाई गई। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में 6 अनुसूचियां, जिसमें से मोनाल को अनुसूची नंबर 1 में रखा गया है। तो 1972 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत यह सुरक्षित है, और 6 अनुसूचियों में से 1 में इसे रखा गया है। इसके बाद है हमारा राज्य वृक्ष बुरांस। बुरांस की बात करें 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाने वाला यह वृक्ष है। सदाबहार प्रकार का है, यानी वर्ष भर हमेशा हरा भरा रहता है। इसका जो वनस्पतिक नाम है रोडोडेंड्रोन आर्बोरियम, एग्जाम में भी ये पूछा जा चुका है, रोडोडेंड्रोन आर्बोरियम। बुरांस क्या है, एरिकेसी कुल का पौधा है, एरिकेसी कुल का पौधा है, और हिमाचल प्रदेश में इसे बुरांसो कहते हैं, और कन्नड़ में बुरांस को बिली कहा जाता है। कन्नड़ में बिली कहते हैं और हिमाचल में बुरांसो। बुरांस नेपाल का क्या है, राष्ट्रीय पुष्प भी है। साथ ही बुरांस को गुरांस कहते हैं, तो वहां पर गुरांस भी कहा जाता है। बुरांस हिमाचल प्रदेश और नागालैंड का भी राज्य पुष्प है, तो हिमाचल प्रदेश का भी और साथ में नागालैंड का राज्य पुष्प है, नेपाल का राष्ट्र पुष्प है, और साथ ही एरिकेसी कुल का वृक्ष है, और हिमाचल प्रदेश में बुरांसो और कन्नड़ में बिली कहते हैं। विशेषताओं की बात करें तो बुरांस फूलों का रंग चटक लाल होता है, और सफेद रंग के बुरांस 11,000 फीट की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। खिलने का समय फरवरी से अप्रैल होता है, और बुरांस के पुष्प में मिथेनॉल होता है जो डायबिटीज के लिए फायदेमंद होता है। तो बुरांस के फूलों का यहाँ पर जूस भी बनता है। बुरांस को यहाँ पर वृक्ष को वन संरक्षण अधिनियम 1974, तो यहाँ पर जो जीव है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत वो संरक्षित है, और यह जो बुरांस वृक्ष है तो इसको वन संरक्षण अधिनियम 1974 के तहत संरक्षित किया गया है। इसके बाद है हमारी राज्य तितली वुली वुडेन पीकॉक, जिसे कॉमन पीकॉक या लॉगमोर के नाम से भी जाना जाता है। 7 नवंबर 2016 को इसे यहाँ पर हमारी राज्य तितली घोषित किया गया है, 7 नवंबर 2016। उत्तराखंड की राज्य तितली का जो संशोधित नाम है वुली वुडेन पीकॉक है, कॉमन पीकॉक या लॉगमोर भी इसे कहते हैं। वुली वुडेन पीकॉक का वैज्ञानिक नाम पेपिलियो वाइनर है, तो वैज्ञानिक नाम क्या है, पेपिलियो वाइनर इसका वैज्ञानिक नाम है। 2016 में देहरादून के लच्छीवाला में बटरफ्लाई पार्क भी खोला गया है। तो ये था हमारा आज का जो हमारा चैप्टर था उत्तराखंड के राज्य के प्रतीक चिन्ह। तो इसके साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी आप बने रहें चैनल के साथ, मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।